एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको मित्सुआ और ताकाहाशी को दिखाया जाता है। वो दोनों ही बैठ कर स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो मित्सुआ है वो कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। और यहाँ पे मित्सुआ बताने लगती है कि पिछली बार के जो समर है उसके अंदर मैं डिसाइड किया था कि जो भी अपने गोल्स को पूरा करेगा वो समर वेकेशन के अंदर होटल के जो बिल है उसको पे करेगा। यहाँ पे जो मित्सुआ है वो मार्केट स्ट्रेटेजी को पढ़ रही होती है, क्योंकि उसकी जो चॉकलेट है वो अपने फ्लेवर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती है और उसकी बिक्री को एक नेक्स्ट लेवल ऊंचाई पर लेकर जाना चाहती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मित्सुआ मैनेजर से बात कर रही होती है। मैनेजर बताता है कि तुम्हारी जो चॉकलेट है उसका फ्लेवर सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। ये सुनकर मित्सुआ काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है। इसके साथ साथ मित्सुआ ने दो लोगों को बात करते हुए सुनती है कि उनका जो पहला प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। ये सुनकर मित्सुआ को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है, लेकिन मित्सुआ कहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल ऊंचाई पर लेकर जाएगी। यहाँ पे मिस्टर मीता मित्सुआ को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारी मीटिंग जो है स्टोर डिपार्टमेंट से जुड़ चुकी है। मित्सुआ पूछती है कि वो स्टोर डिपार्टमेंट कैसा है, तो यहाँ पे मिस्टर मीता बताता है कि जो स्टोर डिपार्टमेंट है सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। ये सुनकर मित्सुआ को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन मिस्टर मीता बताते हैं कि स्टोर डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिसर हैं मिस्टर हिरोमी, वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही सख्त है। उन्होंने 36 साल की उम्र में ही यहाँ पर अपनी जो कंपनी है उसे एक नेक्स्ट लेवल ऊंचाई के ऊपर ले गए थे। यहाँ पर मिस्टर हिरोमी के साथ जब मिस्टर मीता और मित्सुआ की मीटिंग होती है तो मिस्टर हिरोमी जो उनकी काफ़ी सारी गलतियाँ निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो कंपनी है उसका काम करने का तरीका इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा गलती है और तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ देखने के बाद जो हमारी मित्सुआ और हमारे मिस्टर मीता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही जो है डर जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर हिरोमी उनको बताते हैं कि तुम अपने काम की शेड्यूल ठीक करना चाहिए और तुम्हें साथ ही साथ अपना सारा काम समय पे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मित्सुआ भी सुन रही थी और वो ये सारी चीज़ें नोट भी करती है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी कंपनी को आगे ले जाने में यहाँ पे मिस्टर मीता जो है वो कुछ बहाना लगाकर चले जाते हैं। यहाँ पे मित्सुआ और हिरोमी एक साथ बैठे होते हैं और मित्सुआ कहती है कि वो मुझे हमेशा की तरह अकेला छोड़ गए। यहाँ पे मिस्टर हिरोमी वो मित्सुआ से कहते हैं कि क्या तुम मेरे डिपार्टमेंट पे आना चाहते हो, मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड हो। ये सुनकर मित्सुआ भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन तभी मित्सुआ कहती है कि आपको पता है सर कि हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। ये सारी चीज़ें वो मिस्टर हिरोमी को बता रही थी। और यहाँ पर में भी कहते हैं कि तुम्हारी जो चॉकलेट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोडक्ट है। और यहाँ पर मिस्सा भी कहती है कि इन्होंने मेरी चॉकलेट के बारे में कैसे पता, और मिस्टर मिस्सा भी बताते हैं कि तुम्हारी जो चॉकलेट है उसके लिए तुम काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत कर रही हो। इसके बाद जो हमारे मिस्सा वो सोचती है कि इनको भी मेरी चॉकलेट के बारे में पता है और पहली बार कोई ऐसा है जिसने मेरी चॉकलेट के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर बताते हैं कि मिस्सा तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रहे हो, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें चुना है कि तुम्हें ही मेरी कंपनी में आना होगा। अब वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है और तभी शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मित्सुआ वो चॉकलेट खा रही होती है और चॉकलेट खाते खाते यहाँ पर जो हमारा ताकाहाशी उसे सारी बातें बताते कि आज उसके हिरोमी के साथ एक मीटिंग हुई थी और उसने उसे अपने डिपार्टमेंट में लेने की बात की। जहाँ पर जो हिरोमी वो बिल्कुल भी शौक नहीं होता, वो कहता है कि तुम में सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो सिर्फ चॉकलेट के टेस्ट को ही खाए जा रही थी। यहाँ पर हमारा जो हीरो मिस्टर ताकाहाशी है वो कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा देर से सोचता रही थी कि उसके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी वो प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके जो पुराने साथी हैं वो भी उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पर जो मिस्सुआ वो उससे कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करो। तो यहाँ पर मिस्सुआ जो है फिर भी अपने मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही थी। इसके बाद जो हमारा ताकाहाशी वो उससे कहता है कि तुम्हें जो भी तुम्हारा मन करे तुम वो करो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हारा डिसीजन है और ये तुम्हारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। इसके बाद ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पे जो हमारा ताकाहाशी वो उसके सिर को सहलाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक सही डिसीजन ज़रूर से लोगे। तो यहाँ पर वो दोनों उस रास्ते से जैसे जाते हैं, अब हमें नेक्स्ट डे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्सा अपने जो काम है उसकी प्रेजेंटेशन कर रही होती है। वो सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ देखती है और सोचती है कि क्या मुझे अपने ऑफ़र के बारे में इन्हें बताना चाहिए, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं करती और फिर वो अपने
काम में वापस से लग जाती है। तभी यहाँ पर जो टॉमी है उसे मिस्वा को कहता है कि तुम्हारे लिए एक फ़ोन आया। तो यहाँ पे मिस्वा कहती है हाँ मैं अभी जाके इसे पिक करती हूँ। तो यहाँ पे जो मिस्वा है वो फिर से उस फ़ोन को जाके पिक करती है और तभी उसे वो बात याद आती है कि उसे दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफ़र आया। तो यहाँ पे वो फिर से उन 2 लड़कियों को बात करते हुए सुनती है। वो कहती है कि हमारा प्रोडक्ट सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, हम इसकी पैकेजिंग के ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मिस्वा को सोचकर ये काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा बिक नहीं रहा था। और यहाँ पे जो कंपनी है वो धीरे धीरे करके उसके अंदर सीधे में काम कर रही है, लेकिन अगर वो दूसरी कंपनी के अंदर जाएगी तो शायद से उसके प्रोडक्ट के लिए वो काम भी नहीं कर पाएगी। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। और तभी यहाँ पे नेक्स्ट डे के अंदर जो मिस्वा वो अपने टेबल पे आती है और जैसे वो अपने कंप्यूटर को ऑन करती है तो उसे एक मेल मिला होता है। ये मेल मिस्टर हिरोमी ने भेजा था। उसके अंदर मिस्वा को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे वो काफ़ी कुछ सीख रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है और एक बंदा कहता है कि यहाँ पर जो पाई का काम है वो फिर से रुक चुका है। और तब यहाँ पे मिस्वा को याद आता है कि उसने एक गलत पेपर पे साइन कर दिया था, जिसके कारण जो मिस्वा के मैनेजर है वो उसको काफ़ी ज़्यादा ही डांट रहे होते। वो उससे कहते हैं कि ये वाला काम जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था लेकिन फिर भी रुक गया और इसका सारा जो क्रेडिट है वो तुम्हें जाता है। वो उसे काफ़ी अच्छी खासी सुनाते हैं और फिर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद जो मिस्वा है वो बाहर आती है, लेकिन मिस्वा के जो सारे टीम मेंबर हैं उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो मिस्वा वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो कहती है कि चलो अब मैं कजरी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मैं अपने बारे में ही सोच रही थी। और वो कहती है कि मेरी प्रेजेंटेशन भी अभी पूरी नहीं हुई और शायद ही मैं इसे टाइम पर पूरा कर पाऊँगी। अब हमें यहाँ पे ताकाशी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्वा के घर पे आती है और कहती है कि मैं सब कुछ बोलना चाहती हूँ। फिर वो ताकाशी के गले लग जाती है। यहाँ पे जो मिस्वा वो बिस्तर पे लोटी होती है, जिसके बाद जो ताकाशी उसके पास आता है। यहाँ पे मिस्वा कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ नए डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट के बीच में। और वो कहती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा मुश्किल मोड है। यहाँ पे जो मिस्वा यहाँ पे ताकाशी उसे अपनी एक कहानी बताता है कि एक बार उसने भी कंपनी में एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी जिसके कारण उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। क्योंकि यहाँ पे मिस्वा कहता है, ताकाशी कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम अपने बारे में सोच रही हो, ये सोचना कोई बुरा नहीं है। इसके बाद जो मिस्वा है वो ताकाशी के साथ घूमने के लिए बाहर आती है, जहाँ पर ताकाशी के साथ घूमने के साथ उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो इसके लिए ताकाशी को भी थैंक यू बोल दे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नेक्स्ट डे के अंदर में दिखाया जाता है मिस्टर हिरोमी मिस्वा से मिलने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर वो विश्वासी कहते हैं अच्छा तो ये तुम्हारा न्यू प्रोजेक्ट है। इसके बाद मिस्वा बताती है कि मेरा पुराना प्रोजेक्ट है और उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे मिस्टर हिरोमी बताते हैं कि अगर तुम्हारी डेट ख़त्म हो गई है तो तुम इस प्रोजेक्ट को सबमिट भी नहीं कर पाओगी और मैं चाहता हूँ कि जहाँ तुम्हारे काम की कदर नहीं हो तो मैं ऐसी कंपनी में काम ही क्यों करूँ, तुम्हें जो है जिसकी कदर है तुम उसकी कंपनी में आओ। तो यहाँ पर मिस्टर मिस्वा कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे मेरा प्रोजेक्ट है वो सबमिट करने के लिए जाना, तो आप मेरे रास्ते से हट जाइए। अब मिस्वा उसे कुछ बुरी भली कह देती है। इसके बाद वो अपने मैनेजर के पास जाती है अपने प्रोडक्ट को सबमिट करने के लिए। यहाँ पे उसका जो मैनेजर है वो साफ साफ मना कर देता, लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि अभी आपकी मीटिंग चालू नहीं हुई तो आप इसे सबमिट कर लीजिए। और वो कहती है कि भले ही मैं अकेले काम भी करना चाहती हूँ, मुझे कंपनी के साथ साथ अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे भी काम करना होगा। इसके लिए जो मैनेजर है वो आखिरकार मान ही जाते हैं। सब वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है और उसके साथ साथ के जो टीम मेम्बर है वो भी इसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और साथ में मी चैन भी कहते हैं कि मिस्वा तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही बिंदास और सेल्फिश हो। इसके बाद यहाँ पे जब मिस्वा है वो अपनी सीट पे आकर बैठती है और कहती है कि मेरा जो दिल है वो सच में काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है। इसके बाद जो यहाँ पे मी चैन है वो कहती है तुम सच में काफ़ी कूल हो मिस्वा। वो अपने घर आकर वो फूड को खाने लगती है। वो एक केक खाती है और कहती है कि हर बार कहा है कि मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ। इसके बाद वो मिस्टर हिरोमी के पास जाती है और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आपको क्या जवाब देना है। तो यहाँ पर मिस्टर हिरोमी से कहती है कि मिस्टर हिरोमी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपके डिपार्टमेंट में अभी नहीं आ सकती। मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर रहकर अपने जो सारा काम है उसे पूरा करना। यही सुनने के बाद जो मिस्टर हिरोमी वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो बताने लगती है कि मैंने अपने जो गोल है उनको बिल्कुल भी अचीव नहीं किया और ऐसा नहीं कि मैं अपने गोल्स को अधूरा छोड़ दूँ। वो कहती है कि मैं अपने गोल्स को पूरा करने के बाद ही यहाँ से जा सकती हूँ। इसके बाद जो मिस्टर हिरोमी वो भी इसके बारे में समझ जाते हैं। अब वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगली बार की जो ज्वाइनिंग ग्रुप मीटिंग है उसके अंदर आप मुझे भाग लेने दें। इससे मेरे जो प्रोडक्ट है उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ही पुश कर पाऊँगी। ये सुनने के बाद जो हमारा मिस्टर हिरोमी है उसको भी सच में काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो कहते हैं तुम तो बहुत पढ़ाकू जैसी बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतनी अच्छी बातें करी। मुझे पता है कि तुम अपने कंपनी से काफ़ी प्यार करती हो और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमारी बहुत मदद करूँ, लेकिन एक दूसरी कंपनी का ऑफिसर होने के
के नाते मैं इसके लिए तुमसे दोबारा रीपे भी ज़रूर लूँगा। ये सुनने के बाद मित्सुआ उसको थैंक यू बोलती है। और गाइस इस बार जो मित्सुआ है वो शाम को स्पा में आती है। अब स्पा में आने के साथ वो काफ़ी मज़े करती है ताकाहाशी के साथ। ताकाहाशी भी उसके साथ काफ़ी मज़े करता है और मित्सुआ को इतना खुश देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और यहीं पर गाइस जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से मार देना। मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो के अंदर। टिल सेफ ऑल सम बाय।